मंडलायुक्त दीपक रावत ने शनिवार को आयुक्त कैंप कार्यालय हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के फरियादियों की जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी। जनता दरबार में फरियादियों द्वारा पारिवारिक विवाद, टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, निजी भूमि विवाद, राजस्व, सड़क, विद्युत, रोजगार, आपदा, पेयजल, भूमि अतिक्रमण समस्या के साथ ही गोलापार क्षतिग्रस्त नहर मरम्मत, टचिंग ग्राउंड कूड़ा निस्तारण एवं रक्सिया नाले से जलभराव आदि से संबंधित सैकड़ों शिकायतें दर्ज हुई हैं। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने पूर्व में जनता दरबार में आई शिकायतों के प्रकरण के संबंध में शिकायतकर्ता एवं अधिकारियों को प्रत्यक्ष बुलाकर समस्या का समाधान किया। गोलापार मुख्य सिंचाई नहर जो विगत वर्ष आपदा से क्षतिग्रस्त हो गई थी, वर्तमान तक नहर का कार्य प्रारंभ नहीं होने पर क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य अर्जुन बिष्ट के साथ ही क्षेत्र के ग्राम प्रधानों द्वारा आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। आयुक्त श्री रावत ने मुख्य अभियंता सिंचाई से दूरभाष पर वार्ता कर मुख्य अभियंता ने बताया कि नहर की मरम्मत हेतु 5 करोड़ का स्टेटमेंट शासन को भेज दिया। आयुक्त ने बताया कि जल्द ही शासन स्तर से स्टेटमेंट स्वीकृत करा दिया जाएगा। प्रेमपुर लोसाली ग्राम सभा के लोगों द्वारा आयुक्त को अवगत कराया गया कि रक्सिया नाले का पानी वर्षकाल में उनके घरों के अंदर आ जाता है। रक्सिया नाले की निकासी नहीं होने से यह समस्या वर्षों से चली आ रही है, जिस पर आयुक्त ने कहा कि हल्द्वानी शहर का ड्रेनेज प्लान विचाराधीन है। उन्होंने मुख्य अभियंता सिंचाई को रक्सिया नाले के ड्रेनेज प्लान को शामिल करने के निर्देश दिए ताकि रक्सिया नाले में जो पानी आता है उसकी निकासी भाखड़ा नदी में जा सके। गोलापार ट्रंचिंग ग्राउंड सड़क के समीप कूड़ा डालने जाने की शिकायत गोलापार के क्षेत्रीय लोगों द्वारा की गई, जिस पर आयुक्त ने कहा कि विगत माह से सॉलिड वेस्ट के टेंडर नहीं आ पा रहे थे, जल्दी सोमवार को टेंडर खुल जाएंगे। आयुक्त ने कहा कि जनपद दरबार में भूमि जालसाजी के लगभग 25 केस आ चुके हैं। रावत ने सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है। जल्दी ही भूमि जालसाजी कमेटी में प्रस्ताव रखे जाएंगे। आयुक्त ने कहा कि भूमि संबंधित वाद जो वर्षों से न्यायालयों में निलंबित हैं, समयबद्ध तरीके से उनका समाधान करने के निर्देश सभी उपजिलाधिकारियों को दिए। वार्ड नंबर 2 कालाडूंगी निवासी रंजीत कौर ने अपने प्रार्थना पत्र में अवगत कराया कि वर्ष 2019 में उनका विवाह पंजाब में हुआ था। विवाह के उपरांत ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज की मांग की गई। वर्ष 2020 से पति का घर छोड़कर मायके आ गई थी। न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि 6,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण दिया जाएगा। अभी तक पति द्वारा भरण पोषण नहीं दिया गया, जिस पर आयुक्त ने एसएसपी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आदर्श कॉलोनी जज फार्म के लोगों द्वारा कहा कि उनके आवासीय क्षेत्रों में हाईटेक मशरूम प्लांट लगाया गया है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, जिस पर आयुक्त ने सिटी मजिस्ट्रेट को स्थलीय निरीक्षण कर आंखें देने के निर्देश दिए। जनता दरबार में घरेलू समस्याओं के साथ ही स्थानांतरण, जमीनी विवाद, आर्थिक सहायता आदि के दर्जनों समस्याओं का आयुक्त द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ आए हुए हमें फिर अब 4 महीने के बाद में हम फिर जाए पहुँच गए कमाऊ कमिश्नर के पास में। अब वो तो आश्वासन ये दिया था कि आपका सोचा जाएगा, ये कहा था हमारे सर ने, ये कहा था कि सोचा जाएगा, कुछ इतना कहा था। अब हम ये सोचते हैं हमारी समस्या एक ही है, हमारी समस्या की ही से हटा के कहीं बसाया जाए। हमें सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। हमें वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान है वो मकान बना के चाहिए। मकान बनते हो तो मकान बना दिए जाए, और नहीं बनते हैं तो हमें कहीं एक टुकड़ा जगह भी कहीं लेके कहीं भी खरीद के प्रशासन कहीं भी दे दे हमें। हम ये चाहते हैं हमारी प्रशासन से और कोई नेता लोगों से झगड़ा नहीं। हम झगड़ा करने वाले लोग नहीं, गरीब कूड़ा बीन के बच्चे कूड़ा बीन के खाते बेच के वही घर का खाना पीना चलता है, और वो आदमी जो है ढोलक का काम करते हैं। बरसातों में कोई काम हो नहीं रहा। आपका नाम? मेरा नाम शेरदिल है। और प्लॉटिंग हो रही है, रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
जैसा कि हमारे विकासखंड कोटाबाग हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, तो वहाँ पर पूर्व में भी हमने प्रशासन को हमने लिखित हमारे पंचायत प्रतिनिधि द्वारा दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर लगातार भारी व्यक्ति दिल्ली गुड़गांव से और ऐसे भारी व्यक्तियों द्वारा लगातार वहाँ पर दर्जनों रिसोर्ट वहाँ पर पूर्व में खोले जा चुके हैं और अभी कुछ कार्यरत हैं वहाँ पर भी, और लगातार वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वन पंचायत की भूमि और जो अवैध भूमियाँ हैं वहाँ पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है भारी लोगों द्वारा। तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसमें पूर्व में भी अभी हमारे कुछ पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया गया था, जिसमें हमने लिखित में हमने माननीय कमिश्नर साहब को भी हमने भेजा हुआ है और आज हम वार्ता करने भी आए इस विषय में, क्योंकि हम कतई भी विकासखंड अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में इससे बहुत दिक्कतें आ रही है। वन पंचायत की ज़मीनें और अन्य जो अवैध जो रूप से जो कब्जा किया जा रहा है और उस पर अतिक्रमण और निर्माण कार्य किया जा रहा है भारी व्यक्तियों द्वारा, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आपका नाम? मैं रवि कन्याल, ब्लॉक प्रमुख कोटा साहब को पहले तो धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पहले भी कमिश्नर साहब मौके पर आए। नहर टूट गई है गोलापार की, पिछले 1.5 साल से 2 साल से हम लोग परेशान हैं। यार इस साल तो एक तो बारिश नहीं हो रही, ऊपर से नहर टूट गई है। हम लोगों किसान जो हैं, जितने भी किसान हैं गोलापार में, धान रोपाई से लेकर के सिंचाई तक के लिए नहर का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। हमारी खेती चौपट हो गई है। तो कमिश्नर साहब ने 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन के लिए बनाया था, जिसमें शासन से अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने कमिश्नर साहब ने जो है आपातकालीन स्थिति से जो है 5 लाख रुपए की व्यवस्था करके उसकी मरम्मत करी थी, और फिर से वो नहर जो है फिर टूट गई है भारी बारिश से। इसलिए हम दूसरी समस्या हम लाए थे आज, टंचिंग ग्राउंड के बाहर जो कूड़ा ज़मीन में फेंक दे रहे हैं ये लोग, बिल्कुल रोड के किनारे इतना कूड़ा फेंक दे रहे हैं, आना जाना बिल्कुल दूभर हो गया है। तो गंदगी इतनी है बहुत ज़्यादा। 2 समस्याओं के लिए आए हैं। तीसरा हमारा नलकूप की समस्या है। ज्वालापोखरी में एक नलकूप लगा हुआ है जिसमें ट्रांसफार्मर 100 kV का है। हमारी मांग है कि 250 kV का ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ताकि जो है वोल्टेज जो है पर्याप्त मिले उसमें। आपका नाम? मेरा नाम हरेंद्र पिरा है, मैं किसान हूँ, और हमारे साथ ज्वालापोखरी गोलापार से सब कई लोग आए हैं। जाके एकत्रित होता है और वो एरिया डूबता भी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए तो पहले से ड्रेनेज प्लान हमारा वर्तमान में विचाराधीन है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो कि इस केस में इरिगेशन है, उनसे कहा गया है कि इसको वो इसमें शामिल करें, ताकि जो रक्सिया नाले में पानी जाता है उसकी निकासी हम और आगे भाखड़ा में कर सकें। और दूसरा मसला बड़ा जो है वो गोलापार से आया था। उसके 2 मसले थे इनफैक्ट उनके। एक तो वहाँ पे भी जो गोलापार की जो मेन इरिगेशन कैनाल है उसको काफ़ी डैमेज 2021 में हुआ था, और वर्तमान में जिस कैपेसिटी पे वो चलनी चाहिए उस पे नहीं चल रही है। और इसके रिपेयर्स के एस्टिमेट्स भी 5 करोड़ से लगभग ऊपर की लागत के हैं, जो कि भेजे हैं इन्होंने शासन को, तो उसको शासन से परस्यू करके क्लियर कराया जाएगा। एक और बहुत बड़ी समस्या अभी ये है कि जो डंपिंग ग्राउंड हल्द्वानी में करेंटली है, इसमें अभी फ़िलहाल जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है वो नहीं है। उसके टेंडर्स काफ़ी समय से रुके थे, क्योंकि उसमें टेंडर्स आ नहीं रहे थे। लेगेसी वेस्ट का काम और उसका काम शामिल था एक साथ। तो पिछली बार जो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई थी उसमें इनको अलग करवा दिया गया था, और अब लेगेसी वेस्ट के टेंडर्स मंडे को खुल जाएंगे। तो कुछ शिकायतें जो मिल रही हैं कि सड़क के पास ही कूड़ा डंप हो रहा है, वो अब पीछे जो बाउंड्री वॉल है वहाँ पे डंप होगा, और फिर बड़ी जल्दी इसके जो सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट प्लांट है उसके भी टेंडर्स हम लोग यहाँ पे खोल देंगे। बाकी जो समस्याएं थी वो इंडिविजुअल नेचर की थी। कुछ जगह जो लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा है, कुछ जगह जो एसडीएम के यहाँ केसेस चल रहे हैं वो लंबे समय से चल रहे हैं, डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो उसमें समयबद्ध तरीके से करने के लिए निर्देश एसडीएम्स को मैंने लिखित रूप से दिए हैं। और लैंड फ्रॉड्स के जो मामले हैं वो मेरे पास अब तक अभी तक 20-25 मामले जमा हो गए हैं। उसमें सभी डीएम से रिपोर्ट मांगी हुई, और फिर इसमें बड़ी जल्दी लैंड फ्रॉड की जो कमेटी है और उसकी मीटिंग की जाएगी। इसमें एक तो मैंने पहले वर्कशॉप लाइन के लिए कहा था कि वहाँ पे गाड़ियाँ ना हो, तो मुझे रिपोर्ट अभी ये दी है कि दोबारा अभियान चला के उसको हटाया था। लेकिन ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हल्द्वानी में जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो निर्माण कमर्शियल नेचर के होते हैं उनको बेसमेंट पार्किंग्स बनानी चाहिए और गाड़ियाँ वहीं पर खड़ी होनी चाहिए। काफ़ी जगहों पे इसका उल्लंघन हो रहा है, जिससे ये हो रहा है कि दबाव सड़कों पे बढ़ रहा है। यद्यपि हम पार्किंग बना रहे हैं प्राधिकरण से, लेकिन फिर भी जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको अपनी पार्किंग्स बनानी चाहिए। इस पे हमने चालानी कार्रवाई भी की है। काफ़ी सारे बेसमेंट्स को हमने सील भी किया है, या जहाँ पे बेसमेंट बना है उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, उसको पार्किंग से हटा किया तो बेच दिया गया, किसी और काम में ला रहे हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्रवाई हमें करने की आवश्यकता है। सर, सदर बाज़ार की बात करी जाए, वहाँ जो पक्की दुकानें हैं, जो वो दुकानें तो बंद हैं और उनकी दुकानों के आगे से फड़